केसीआर ने कहा कि सतत विकास हासिल करने वालों और देश के लिए मिसाल कायम करने वाला तेलंगाना स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में एक बार फिर देश में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि यह एक बार फिर राज्य सरकार के प्रदर्शन और आदर्श पारदर्शी शासन को दर्शाता है। राज्य सरकार सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण प्रगति हासिल कर हरित तेलंगाना के निर्माण के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य ने ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में 13 पुरस्कार जीते हैं और देश में पहले स्थान पर आने की सराहना करते हैं। मंत्री हरीश राव ने कहा कि केंद्र एम्स के मामले में पक्षपात की नीति अपना रहा है। हालांकि सरकार मेडिकल कॉलेजों के मामले में एक नीति को केंद्र के मेडिकल कॉलेजों की दूसरी नीति है। गांधी अस्पताल में बाल चिकित्सा, आईसीयू, सर्जरी आईसीयू, एमआईसीयू सेमिनार हॉल खोल दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक ही देश में मेडिकल कॉलेजों के मामले में दोहरी व्यवस्था सही नहीं है। बोयनपल्ली विनोद कुमार ने रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की सांसद प्रेमा चंद्रन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केसीआर को राष्ट्रीय राजनीति में आने की जरूरत है। बंजारा हिल्स के होटल हयात में गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। प्रेमा चंद्रन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई मजबूत राजनीतिक विरोध नहीं है और इसीलिए बीजेपी बेरोक-टोक कार्य कर रही है। बंजर भूमि को लेकर हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किए हैं। यह स्पष्ट किया है कि समितियों को अगले आदेश तक कोई बैठक नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने जीओ 140 को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में काउंटर दाखिल किया है। न्यायमूर्ति बी विजय सेन रेड्डी की पीठ ने पाया कि जिला मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और एमएलसी वाली एक समिति जीवो अधिनियम के दायरे में नहीं थी। राज्य सरकार को संविधान के अनुसार काम करने की सलाह दी जाती है। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी गई। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस वर्ष 18 लाख बदकम्मा साड़ियों का वितरण किया जाएगा। बंसीलाल पेट में महिलाओं को बदकम्मा साड़ी वितरित करने वाली मंत्री ने कहा कि बदकम्मा साड़ियों पर 340 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वॉइस ऑफ 5। उन्होंने कहा कि महिलाएं बिना किसी परेशानी के राशन की दुकानों के पास साड़ियां प्राप्त कर रही है। मंत्री तलसानी ने राज्य के सभी लोगों से बदकम्मा उत्सव उत्साह व उमंग के साथ मनाने को कहा। मंत्री केटीआर को विश्व आर्थिक मंच से निमंत्रण मिला है। निमंत्रण में 20 अक्टूबर को सर्बिया में होने वाले बायोटेक फ्यूचर फोरम सम्मेलन में भाग लेने का उल्लेख है। सर्बिया सरकार और विश्व आर्थिक मंच ने केटीआर को निमंत्रण भेजा है। पत्र में उन्होंने हैदराबाद को स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान केंद्र के रूप में आकार देने के लिए केटीआर की प्रशंसा की। सम्मेलन में तेलंगाना की नीतियों और अनुभवों को समझाने के लिए कहा गया। केटीआर ने सर्बिया के प्रधानमंत्री और विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष को बायोटेक फ्यूचर फोरम सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए विशेष धन्यवाद व्यक्त किया। मंत्री मल्लारेड्डी ने मेड्चल जिला घटकेश्वर नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले गांवों की महिलाओं को बदकम्मा साड़ियां वितरित की। उन्होंने पोचारम नगर पालिका के तहत राजीव गृहकल्प कॉलोनी में बस्ती दवाखाना भी शुरू किया। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में HICC में अनाज पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी अनाज को प्राथमिकता देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह कृषि क्षेत्र है जो लोगों को रोजगार और भोजन प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार पिछले 8 साल से देश में रिकॉर्ड फसल उत्पादन दर्ज कर रही है। विधायक मुठा गोपाल ने कहा कि राज्य की सभी महिलाएं केसीआर को अपना बड़ा भाई मानती है। उन्होंने मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में बदकम्मा साड़ियों का वितरण किया। निर्वाचन क्षेत्र के रामनगर बागलिंगमपल्ली स्थित राजीव गांधी नगर कम्युनिटी हॉल में साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल 65,000 साड़ियां मंजूर की गई। पहली किस्त में 35,000 साड़ियां मिल चुकी है। विधायक गोपाल ने कहा कि कल से सभी क्षेत्रों में महिलाओं को इसका वितरण किया जाएगा। टीआरएस पार्टी के विधायक केपी विवेकानंद गौड़ ने कहा कि केसीआर इस देश के लिए श्री राम रक्षा है। टीआरएसएलपी में एमएलसी योग्य मल्लेशम के साथ मिलकर केपी विवेकानंद ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की प्रजा संग्राम यात्रा की चौथी चरण पर पूरी तरह से फ्लॉप रहा।
श्री विराट विश्वकर्मा यज्ञ समारोह हैदराबाद के नामपल्ली में बीजेपी स्टेट ऑफिस में आयोजित किया गया। यज्ञ वेद में राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने भाग लिया। इस मौके पर सांसद लक्ष्मण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यज्ञ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह समारोह पहली बार भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया था। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की 74वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक पद्मशाली भवन वेस्ट मारेडपल्ली सिकंदराबाद में हुई। इस बैठक में सांसद लक्ष्मण और विधायक ईटेला राजेंद्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी ने तेलंगाना कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया है। ईडी के अधिकारियों ने टीपीसीसी के 5 प्रमुख नेताओं को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 10 अक्टूबर को दिल्ली में अपने कार्यालय में नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी, पूर्व मंत्री शबीर अली, गीता रेड्डी, पूर्व सांसद अंजन कुमार यादव और पूर्व विधायक सुदर्शन रेड्डी और उन लोगों में शामिल है जिन्हें ईडी का नोटिस जारी किया गया है। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने ईडी द्वारा जारी नोटिस पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्हें नेशनल हेराल्ड मामले में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। ईडी के नाम पर देश में सभी पार्टियों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार की साजिश से कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का उत्पीड़न राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक नियमित हो गया है। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे मामले से डरती नहीं है। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस केंद्र और राज्य की लूट खसोट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति की टिप्पणी हास्यास्पद था। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी केसीआर के भ्रष्टाचार की बात करती है और सवाल करती है तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्हें कहा कि अगर तेलंगाना में वह सत्ता में आए तो केसीआर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह बीजेपी की अक्षमता का। केसीआर पोषण किट के टेंडर पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नियम इसलिए बनाए गए ताकि केवल एक ही कंपनी को टेंडर मिल सके। आरोप था कि मदर हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनी का टेंडर दिलाने में अनियमितता बरती गई। याचिकाकर्ता ने सरकार, टीएसएमआईडीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिवादी बनाया है। उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक निविदाओं पर अंतिम निर्णय नहीं लेने के आदेश जारी करने के साथ मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए सरकार और टीएसएमआईडीसी को नोटिस जारी किए। तेलंगाना प्रीमियर गोल्फ लीग सीजन 2 का आयोजन 25 सितंबर से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। 8 राउंड में यह लीग 3 प्रारूपों में 5 सप्ताह तक चलेगी। हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन के अध्यक्ष जयंत ठाकुर, हैदराबाद गोल्फ क्लब मानद सचिव डी वंदिता रेड्डी, लीग टाइटल प्रायोजक श्रीनिधि यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर के.टी. माही मीडिया के माध्यम से खुलासा किया। जयंत ठाकुर ने कहा कि इस अवसर पर हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन द्वारा तेलंगाना प्रीमियर गोल्फ लीग का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने लीग को समर्थन देने के लिए तेलंगाना सरकार और तेलंगाना पर्यटन विभाग को धन्यवाद दिया। एचसीए अध्यक्ष अजहरुद्दीन ने कहा कि एचसीए का टिकट बिक्री से कोई लेना देना नहीं है। टिकट बिक्री का जिम्मा पेटीएम को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि टिकट बिक्री के मामले में पेटीएम ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि टिकट ऑनलाइन बिकते थे, वे ब्लैक में नहीं बिके। उन्होंने कहा कि अगर जांच में पता चलता है कि ब्लैक में टिकट बेचे गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। You buy a ticket online, you buy 4 tickets, to answer your question, and then you get the ticket, you have to go physically, you have to show your Aadhaar card, you have to show all the details and your number, whatever that code comes, then only you will get 4 tickets. If you take 4 tickets, then after that what you do with the ticket is not actually my concern, to be blatantly very honest. From our side, I've been very clear, I've been saying that because please, report, with due respect to you all, please report what I am saying also vociferously as you report what has happened yesterday. It is my humble request. So whatever, if somebody buys the ticket on the online, then goes outside and does what he wants to do, then that is not it doesn't come under the purview of the Hyderabad Cricket Association. It comes under the purview of the police. The police personnel are there. I think this has happened before also in the past. I've heard, because I was not there at that time, but I heard whatever happened. But if something happens like that and the police is there, if they get caught,
they will definitely be or open for getting arrested or whatever other rules apply from the police. From our side, I am very clear. From my secretary is already said that there is no way Hyderabad is connected, association is connected with all this. इस महीने की 25 तारीख को हैदराबाद के उपल स्टेडियम में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा। राचकोंडा के पुलिस आयुक्त महेश भागवत ने खुलासा किया कि इस मैच को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि इस मैच के लिए 2500 जवानों को तैनात किया जा रहा है। बताया गया कि खिलाड़ी आज नागपुर में मैच के बाद हैदराबाद पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए शहर के 2 होटलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। महेश भागवत ने बताया कि इस मैच में 40,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। एचसीए अध्यक्ष अजहरुद्दीन के खिलाफ राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीसी राजनीतिक जेएसी के अध्यक्ष राचाला युगेंद्र गौड़ ने टिकटों की बिक्री में लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एचआरसी से संपर्क किया। शिकायत के खेल प्रशासकों पर लाठीचार्ज करने वाले अजहरुद्दीन और एचसीए प्रशासकों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पद से हटाने का अनुरोध किया गया है। युगेंद्र ने जिमखाना मैदान में मची भगदड़ के लिए एचसीए के साथ सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने उपल में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच की व्यवस्था को लेकर एचसीए को पूरी तरह विफल बताया। आरटीसी सिकंदराबाद रीजनल मैनेजर सीएच वेंकन्ना ने कहा कि इस महीने की 25 तारीख को उपल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट मैच को देखने आने वाले दर्शकों को ध्यान में रखते हुए विशेष सिटी बसों की व्यवस्था की गई है। सिकंदराबाद, जेबीएस, मेडचल, हकीमपेट, जिडमेटला, घटकेश्वर, कोठी, मेहदीपट्टनम, पटानचेरू जैसे विभिन्न स्थानों से उपल स्टेडियम के लिए विशेष बसें चलाई जा रही है। बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रशंसकों को इस सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी गई है। हैदराबाद के सीपी सीवी आनंद ने जिमखाना मैदान में मची भगदड़ में महिला की जान बचाने वाली महिला कांस्टेबल को बधाई दी। उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। नवीना ने सीपी की सराहना पर प्रसन्नता व्यक्त की। सिकंदराबाद जिमखाना मैदान में काफी तनाव था। प्रशंसकों के क्रिकेट टिकट के लिए दौड़ पड़े तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। गेट खोलते ही जिमखाना के मैदान में काम करने वाली रजिता नाम की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और क्रिकेट प्रशंसकों के दौड़ के दौरान बेहोश हो गई। बेगमपेट पुलिस स्टेशन की महिला कांस्टेबल नवीना ने यह देखा और मुंह से कृत्रिम सांस देकर रजिता को बचाने की पूरी कोशिश की। सीपीआर करने के बाद पीड़िता को होश आया और उसे अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय कॉर्पोरेटर कोलुकु जगन ने टीआरएस एमएलसी शांबीपुर राजू के सहयोग से कुतबुलापुर निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक सरकारी स्कूल के छात्रों को नोटबुक सौंपी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार गरीब छात्रों की मदद करेगी। विद्युत कर्मचारियों की वरिष्ठता में समतुल्यता की मांग को लेकर राज्य विद्युत एससी व एसटी कर्मचारी कल्याण संघ ने विद्युत सौदा में धरना दिया। बिजली कंपनियों के मालिकों ने कोर्ट और अधीनस्थ सेवा नियमावली के खिलाफ पारित आदेशों को रद्द करने की मांग की है। बिजली कंपनियों में रोस्टर सिस्टम हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने नौकरी की नियुक्तियों में रोस्टर प्रणाली को फिर से लागू करने को कहा। हैदराबाद के पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी के सभागृह में अक्किनेनी का 99 जयंती समारोह मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना ने इस समारोह में भाग लिया। न्यायमूर्ति एन.वी. रमना को तमिलनाडु के पूर्व सेवानिवृत्त गवर्नर राममोहन द्वारा अक्किनेनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम स्थित मंदिर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्री पद्मावती माता को भक्तों ने सोने के शंख व चक्र दान किए। मंदिर के पुजारियों ने शास्त्रों के अनुसार विशेष पूजा की। उसके बाद मंदिर के शासी निकाय द्वारा दानदाताओं का सम्मान किया गया। सिकंदराबाद के सिंधी कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में 2 दोपहिए वाहन जल गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
गोवा के ड्रग्स सरगना जॉन स्टीफन डिसूजा को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जॉन, जो गोवा में हिलटॉप नाइट क्लब चला रहा था, यह पता चला है कि वह गोवा के केंद्र से विभिन्न राज्यों में ड्रग्स की आपूर्ति कर रहा था। यह पाया गया है कि हैदराबाद में भी ड्रग्स की आपूर्ति की जा रही है। हैदराबाद शहर में छिटपुट बारिश हुई। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि हैदराबाद में आज और कल भी बारिश की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि अगले 2 दिनों तक ग्रेटर हैदराबाद में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा से तेलंगाना की ओर निम्न स्तर की हवाएं चल रही है।